सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज नूतन वर्ष नव संवत्सर 2079 के इस प्रथम दिवस के पावन प्रभात में समस्त मित्रों, बंधु बांधवों, समस्त शिक्षक वृंद, उपस्थित जन समुदाय, आदरणीय अतिथि गण एवं प्रिय छात्र एवं छात्राओं, भारतीय पंचांग के अनुसार आज यह नव संवत्सर का प्रथम दिवस है। चैत्र मास प्रतिपदा शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नव संवत्सर, नवीन संवत्सर या नूतन संवत्सर का शुभारंभ होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जनवरी मास से जो नया वर्ष मनाने की परंपरा पड़ी है, वह हम भारतीयों के पंचांग में उचित नहीं है। चैत्र माह का प्रथम शुक्ल पक्ष का यह प्रथम तिथि, जिस दिन आज से लगभग 1,97,29,49,122 वर्ष पूर्व चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की तिथि में के दिन ही सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी ने अपनी दाहिने भुजा से मनु को और बाईं भुजा से शतरूपा को जन्म दिया था और मानवीय सृष्टि का सृजन किया था। जिस प्रकार से अनेक कल्प में सूर्य और चंद्र रहते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने इस कल्प में भी सूर्य और चंद्रमा का निर्माण करने के उपरांत ग्रह नक्षत्र बनाने के बाद मानवीय सृष्टि का सृजन किया। यह आज संवत्सर की प्रथम तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने लंका विजय प्राप्त करने के उपरांत जब अयोध्या वापस आए तो उनका राज्याभिषेक किया गया था। न्याय और राष्ट्र सत्य के मार्ग पर चलने वाले वह धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी आज के ही दिन किया गया था। इतना ही नहीं, अपने इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के उद्देश्य से पूर्व जगत गुरु की सिंहासन पर प्रतिष्ठापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर बली राम हेडगेवार का जन्म भी इसी दिन हुआ। समरसता का संदेश देने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी जन्म आज के ही दिन हुआ था। गौतम ऋषि जिन्होंने न्याय और दर्शन के अधिष्ठाता थे, उनका भी जन्म आज के ही दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या परिवा तिथि को हुआ था। अनेक प्रकार से आज का यह दिन बड़ा ही उत्तम है। संवत्सर क्या है? संवत्सर संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है वर्ष। 57 वर्ष ईस्वी सन से संवत्सर बड़ा है, या यूं कहें कि 57 वर्ष पूर्व संवत्सर प्रारंभ हो जाता है। जैसे 2022 सन चल रहा है, ईस्वी है, इसमें 57 वर्ष प्लस कर देंगे तो 2079 संवत्सर प्रारंभ हो गया आज से। भारतीय संस्कृत के प्राचीन खगोल शास्त्रियों, ऋषियों, मुनियों की विलक्षण प्रतिभा थी, जिनकी कालगणना सर्वोत्तम है, समस्त पंचांगों के आधार पर उत्तम है। सूर्य, चंद्र और नक्षत्र के आधार पर गणना करते थे। आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के वह खगोल शास्त्री जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में
गणना करके यह बता दिया कि कलयुग का शुभारंभ 3600 वर्ष पहले हो चुका था, जिसके आज 5122 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। दिशा, देश और काल ये परमात्मा की परम विभूतियाँ हैं। देश वह है जो स्थान से संबंधित है। दिक यानी दिशाओं का तात्पर्य 10 दिशाओं से है। और काल, काल शब्द भी संस्कृत के कल धातु से अप्रत्यय लगने से बना है। संवत्सर का शाब्दिक अर्थ नूतन वर्ष, हायन आदि होते हैं। यह नूतन वर्ष यानी नवीन संवत्सर अनेक प्रकार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। काल की दृष्टि से 2 प्रकार के काल के रूप पाए जाते हैं, अमूर्त काल और मूर्त काल। अमूर्त काल वह है जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देता लेकिन अनुभव किया जा सकता है। लेकिन मूर्त काल वह है जो दिखता है लेकिन समय को पकड़ा नहीं जा सकता। काल की सूक्ष्मतम इकाई त्रुटि है या परमाणु कह सकते हैं, जो 1 सेकंड के 33,750वां हिस्सा है। और काल का सर्वश्रेष्ठ इकाई कल्प है। कल्प में एक कल्प में अनेक वर्ष होते हैं। कल्प की से छोटी इकाई मनवंतर होती है। मनवंतर से छोटी इकाई युग है और युग से छोटी इकाई संवत्सर है, जिसे वर्ष कह सकते हैं। महाराजा विक्रमादित्य ने शकों को भारत की धरती से भगाया और विजय प्राप्त की, इसलिए यह कृतज्ञ भारत महाराजा विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमी संवत का शुभारंभ आज की तिथि से ही हुआ, इसलिए यह विक्रमी संवत कहलाता है। हिजरी संवत है, ईस्वी है, अनेक गणना पंचांग के आधार पर हैं। लेकिन हम भारतीयों के हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जो पंचांग है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सम्मत दृष्टि से अति उत्तम है। इसलिए इस संवत्सर के शुभारंभ अवसर पर हम सभी को एक नई ऊर्जा, नई संकल्पना के साथ संकल्प लेते हुए निरंतर अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हूँ, ऐसी शुभकामना, शुभेच्छा रखते हुए मैं अपने स्वरचित इन पंक्तियों से भावों को व्यक्त करता हूँ। सबके कल्याण की भावना करता हूँ, सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। गत वर्ष का अनुभव लेकर नई सर्जना हेतु बढ़े हम, नूतन वर्ष के नव प्रभात में सबको लेकर साथ चले। जीवन सबका सुखमय होवे, सुख समृद्धि शांति आए, स्वस्थ सभी का तनमन होवे, ईर्ष्या द्वेष अज्ञान मिटाएं। स्वस्थ सभी का तनमन होवे, ईर्ष्या द्वेष अज्ञान मिटाएं। इस शुभ कामना के साथ सभी को पुनः हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ, सभी निरोगी रहें और सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर सफलता अर्जित करें, ऐसी मेरी शुभकामना इस हरि हिंदी ज्ञान गंगा चैनल में के माध्यम से मैं आप सबको ये नए संवत्सर की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। यदि मेरा ये भाव विचार आप सबको अच्छे लगें तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।